नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। साधु साधु साधु। बुद्धा ब्रॉडकास्ट यूट्यूब चैनल के सभी श्रोता वर्ग, आप सभी के लिए साधुवाद, अनुमोदामी, मंगल मैत्री। बुद्धा ब्रॉडकास्ट यूट्यूब चैनल के द्वारा अभी बौद्ध धम्म के ये मध्यम और बड़ा ही प्रभावशाली ग्रंथ यानी धम्मपद। धम्मपद ये बौद्ध धम्म के तत्वज्ञान का सार है और सारी दुनिया बुद्ध तत्वज्ञान समझने के लिए, समझाने के लिए तथागत बुद्ध के इस वाणी का बड़े ही ज़ोरों शोरों से प्रचार कर रहे हैं और उसका स्वीकार करके आपके जीवन के सारे दुखों को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज तथागत बुद्ध के इस महान धम्मपद में कहे गए यमक वग्गों की 9वीं गाथा यानी 8 गाथा को अभी तक हमने देखा। पिछले दोनों गाथा भोजन की मात्रा अमर्याद और भोजन की मात्रा मर्याद, योग्य मर्यादा, ये दोनों के प्रभाव से आलस्य भाव, प्रमाद और कैसे आप शीलवान रूप से, नियंत्रित इंद्रिय रूप से काम करते हो, इसके बारे में चर्चा की। आज विशेष रूप से तथागत बुद्ध की ये 9वीं गाथा किस तरह तत्वज्ञान को परिचित करती है और ये जीवन में तथागत बुद्ध का ये धम्मपद तथागत बुद्ध के भिक्षुओं के प्रति, भिक्षुनी के प्रति, उपासक उपासिकाओं के प्रति आपका ही जीवन आपको समझने के लिए, सुनने के लिए, जानने के लिए, परिचित करने के लिए कितना सहायता देता है, ये हमें वास्तविक और व्यवहार जीवन में दिखता है, अनुभव करते हैं। जितने सारे लोग अनुभव करते हैं उन्हें हर दिन एक नया अनुभव हो रहा है कि ये बड़ा ही अच्छा है। कितने सारे लोगों ने कहा कि मेरी भोजन की मात्रा ठीक नहीं थी, पर ये धम्मदेशना सुनने के बाद मेरी भोजन की मात्रा अभी ठीक हो गई। यदि भोजन की मात्रा ठीक हो गई तो प्रमाद उत्पन्न नहीं होगा, प्रमाद उत्पन्न नहीं होगा तो शरीर काम करेगा, शब्द काम करेंगे, वाणी काम करेगी, चित्त काम करेगा और आपका जीवन उद्योगशील बनेगा। तो ये लोगों को लाभ हो रहा है। तो आज की 9वीं गाथा, तो हम लोग तथागत बुद्ध की इस 9वीं गाथा को कैसे कहेंगे, कैसे बोलेंगे, कैसे वदन करेंगे, कैसे गुनगुनाते रहेंगे। अनीकसावो कासावं यो वत्थं परिदहे सति अपेतो दम्म सच्चेनं नसो कासावमर्हति। साधु साधु। बड़ा ही सुंदर तथागत बुद्ध का ये वचन। अनिकसाओ कासावं यो वत्थं परिदहे सति अपेतो दम सच्चैनं नसो कासावमर्हति। बुद्ध कहते हैं दोष युक्त चित्त, मल युक्त चित्त, जिसके सारे चित्त में सारे दोष है, विकार है, मल है। मल यानी दोष, दोष यानी विकार, विकार यानी अनियंत्रित इंद्रिय वर्तन, अनियंत्रित इंद्रिय स्वभाव, अनियंत्रित इंद्रिय लक्षणं यानी लक्षण। तो बुद्ध कहते हैं कि मलयुक्त जो लोग सारे दोष अपने में रखते हैं, सारे विकार अपने में रखते हैं, सारे दोष और विकार अपने में रखने के बावजूद उन्हें काषाय वस्त्र का लाभ होता है। मल युक्त चित्त से, विकार युक्त चित्त से, शील घात करने वाले चित्त के प्रभाव युक्त चित्त से कोई काषाय वस्त्र को धारण करता है, काषाय वस्त्र का स्वीकार करता है, जो सत्य और संयम से परे है, सत्य और
संयम से, अपेतो दम्म सच्चेन, अपेतो ऐसा जो कोई सत्य और शील, संयम, दम यानी संयम, अपेतो दम सच्चेन, सत्य और संयम से परे है यानी दूर है, कोसों दूर है। सत्य पता ही नहीं, संयम जीवन में है ही नहीं, तो सत्य और संयम से दूर, कोसों दूर परे है, ऐसे लोग काषाय वस्त्र धारण करने पात्र नहीं, ऐसे लोग काषाय वस्त्र के धारण करने पात्र नहीं। तो बुद्ध कहते आसपास मैंने केवल काषाय वस्त्र धारण किया, ये पीत वस्त्र धारण किया, ये भगवा वस्त्र मैंने धारण किया तो मैं बड़ा ही साधु सन्यासी तपस्वी हुआ हूँ, तो बुद्ध इस गाथा को कभी स्वीकारते नहीं, बुद्ध इस मान्यताओं को कभी धारण नहीं करते। बुद्ध कहते हैं कि आपका जीवन केवल कोई रंग या कोई वस्त्र धारण करने से अगर बदलता तो सारे दुनिया के लोग किसी न किसी रंग को धारण करके आपका जीवन, खुद का जीवन बदल सकते हैं। यदि आप काषाय वस्त्र धारण करके आप त्यागी जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं, संकल्प कर ही रहे हैं, तो बुद्ध कहते हैं आपके चित्त में कितने सारे मलयुक्त स्वभाव है क्या? तो खुद को पूछिए कौन से दोष आपके चित्त में है, स्वभाव में है, और कौन से इंद्रियों के प्रति आपका जीवन अनियंत्रित है, असंयमित है। मलयुक्त चित्त से यदि कोई काषाय वस्त्र धारण करता है तो ये मलयुक्त चित्त से धारण करने वाला काषाय वस्त्र धारी पुरुष या स्त्री सत्य और संयम से परे रहते हैं, और सत्य और संयम से परे रहने वाले और मलयुक्त चित्त से प्रभावित होने वाले लोग काषाय वस्त्र धारण करने के बावजूद ये काषाय वस्त्र के अधिकारी कभी बन ही नहीं सकते और काषाय वस्त्र के पात्र कभी रह ही नहीं सकते। यदि आपको काषाय वस्त्र धारण करना है तो बुद्ध ने कहा मल अनिकसावो कासावं यो वत्थं परिदेह सति। यदि आपके चित्त में सारे विकार है, नकारात्मकता है, दोष है, मल यानी विकार, कौन से विकार है? तो आपके पास क्रोध भी है, अहंकार भी है, द्वेष भी है, अहंग भाव भी है, असंतोष भाव है, अविज्ञा है, प्रमाद युक्त चित्त है, आलस्य भाव है, निष्क्रिय हो आप, निरुद्योगी हो आप, आपका शरीर कोई अच्छा बुरा या बुरा अच्छा इसका भेद जानने के लिए कोशिश ही नहीं कर रहा है। क्या है विद्या, क्या है अविद्या, क्या है प्रज्ञा, क्या है विशुद्ध ज्ञान, क्या है सत्य, क्या है असत्य, ये जानने के स्वभाव प्रयास में आपका चित्त कोई कार्य नहीं कर रहा है, तो आपका चित्त प्रमादी है, आपका चित्त अनियंत्रित है, आपका चित्त विकारयुक्त है, आपका चित्त दोषों से भरा पड़ा है। यदि इतने सारे दोष आपके चित्त में है, यो वत्थं परिदेह सति, ऐसे लोग काषाय वस्त्र अगर धारण करते हैं, अपेतो दम सच्चैन, ऐसे लोगों के पास कोई सत्य जानने की शक्ति नहीं, ऊर्जा नहीं, और जिनका इंद्रिय संयम नहीं स्थापित नहीं, सच्चे दम सच्चैन, ऐसे लोग सत्य और संयम से परे होते। इनके पास सत्य भी नहीं होता और उनके पास इंद्रियों के प्रति संयम भी नहीं होता। चित्त में सारे मल धारण करने के बावजूद कोई काषाय वस्त्र धारण करता है तो ये काषाय वस्त्र के पात्र नहीं है। जो काषाय वस्त्र धारण करता है उसके चित्त का स्वभाव, उसके चित्त के संस्कार मल रहित होना रहना बहुत ज़रूरी है। यदि आज के क्षण में प्राप्त परिस्थिति में आप काषाय वस्त्र को धारण तो कर लिया पर आपके चित्त में क्रोध वैसे की वैसा ही है, तो बुद्ध कहते हैं ये चित्त का मल है। आपने काषाय वस्त्र को धारण तो किया पर आप में कोई द्वेष भावना गई नहीं। आप कितने सारे लोगों का द्वेष करते हो, ईर्ष्या करते हो और हर एक चीज़ का मोह करते हो, ये भी मुझे चाहिए, वो भी मुझे चाहिए, मृत्यु आने तक आपका मोह कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तो बुद्ध कहते कि क्रोध भी है, द्वेष भी है, ईर्ष्या भी है, मोह भी है, और जितना सारा होने के बाद
सत्य और असत्य जानने के परे हो, आपका जीवन परे है, क्योंकि आप मलयुक्त चित्त से प्रभावित हो और प्रभावित होने के बाद सत्य और संयम से आपका जीवन परे रहेगा, क्योंकि सत्य भी आपके पास नहीं रहेगा और संयम आपके पास नहीं रहेगा। क्योंकि चित्त में मल है तो वहाँ सत्य नहीं, चित्त में मल है तो वहाँ पे कोई संयम नहीं। चित्त मल से प्रभावित है, तो बुद्ध कहते हैं कि ध्यान युक्त चित्त से, एकाग्र चित्त से आप जानने की कोशिश करिए। अनिकसावो कासावं यो वत्थं परिदहे सती अपेतो दम सच्चैनं नसो कासाव मरहति। ऐसे लोग काषाय वस्त्र के लिए अच्छे नहीं, पात्र नहीं, योग्य नहीं, क्योंकि उनके चित्त में न सत्य जानने की ऊर्जा है, न उनके चित्त में संयम है। उनका चित्त उपलब्ध सारे नकारात्मक प्रभाव से प्रभावित होकर आज भी काम करता है। उनमें राग, द्वेष, लोभ, मोह, क्रोध, माया, अहंकार, गर्व, अभिमान और इस सारी चीज़ों से उनका चित्त भरा पड़ा हुआ है। उनका चित्त हर समय पे प्रमाद करता है और सत्य जानने के परे है। सत्य कौन सा जानना है? तो बुद्ध कहते हैं कि क्रोध करने से सुख मिलेगा या करुणा उत्पन्न करने से सुख मिलेगा, तो ये दोनों का जो अंतर है उसे सत्य कहते हैं। जो लोग केवल क्रोध करते रहते हैं उनमें कोई करुणा और मैत्री का भाव उत्पन्न नहीं होता। तो बुद्ध कहते हैं कि आपका स्वभाव कैसे है? आपने तो काषाय वस्त्र धारण किया, परंतु आपका चित्त सदा ही किसी न किसी चीज़ का क्रोध करता है। कभी खुद का क्रोध करता है, कभी दूसरे लोगों का क्रोध करता है, कभी मुझे प्रिय जो लगते हैं उनका भी क्रोध करता है, तो कभी कभी मुझे जो लोग अप्रिय लगते हैं उनका भी क्रोध करने लगता है। तो बुद्ध कहते हैं कि क्रोध करुणा को मार देता है और करुणा समाप्त होती है तो मैत्री समाप्त होती है, और करुणा और मैत्री नहीं रहेगी तो वहाँ पे केवल शत्रु भाव और क्रोध ही रहेगा, और क्रोध और शत्रु भाव ये तुम्हारे चित्त का मल है। यदि आपके स्वभाव में केवल शत्रुता है तो आप काषाय वस्त्र के धारण करने योग्य नहीं हैं, अपन काषाय वस्त्र के प्रति पात्र नहीं है। तो बुद्ध कहते हैं कि केवल भगवा रंग और काषाय वस्त्र धारण किया और मैं अभी ऐसे जगह पे पहुंच गया हूं, ये लोग कहते हैं, ये ऐसी धारणा रखते हैं। ऐसी धारणा केवल असत्य को प्रमाणित करती है और असंयमित होती है। सत्य और संयम ये दोनों शब्दों के प्रति जो परिचित होने के पात्र रहते हैं, ऐसे लोगों को बुद्ध कहते हैं कि जानने की कोशिश करिए और कहते रहिए, अनिकसावो कासावं यो वत्थं परिदेह सती अपेतो दम सच्चैनं नसो कासाव मरहति। जो लोग सारे चित्त और चित्त की मलधारणाओं को वैसे ही रखते हैं और जो लोग ऐसे रखने के बावजूद काषाय वस्त्र परिधान करते हैं, ऐसे लोग सत्य और संयम से परे रहते हैं, दूर रहते हैं। सत्य और संयम उनके जीवन के आचरण से कोसों दूर रहते हैं। सत्य और संयम नहीं रहने के वजह से नसो कासाव मरहति। ऐसे लोग काषाय वस्त्र धारण करने पात्र नहीं, योग्य नहीं। आपके आसपास जितने लोग हैं और जिनके शरीर पर काषाय वस्त्र परिधान किया है और काषाय वस्त्र परिधान करने के बाद भी अगर उनका चित्त का मैल दूर हुआ नहीं, तो उनको चित्त का मल दूर हुआ नहीं तो इस काषाय वस्त्र का कोई भी लाभ होगा नहीं। काषाय वस्त्र धारण करने के बावजूद सत्य और संयम से इनका जीवन कोसों दूर है, तो बुद्ध कहते हैं फिर ऐसे लोग सत्य और संयम दोनों संस्कारों को उनके जीवन का भाग, उनका जीवन का आचरण का भाग अगर नहीं बनाते हैं, तो बुद्ध कहते हैं कि आपको ये काषाय वस्त्र का सुख, ये काषाय वस्त्र का पुण्य, ये काषाय वस्त्र से जो मिलने वाला दुख मुक्ति का सत्य है, ये कभी मिलेगा नहीं। अगर ये मिलेगा ही नहीं तो इसका आपको लाभ नहीं होगा। लाभ नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप ये काषाय वस्त्र के प्रति योग्य व्यक्ति नहीं। ये काषाय वस्त्र के प्रति आपका चित्त, आपका स्वभाव, आपका आचरण, आपकी काया, आपके शब्द, आपका चित्त और सारे संस्कार मलयुक्त है। आप जब बोलते हो तो बोलने में क्रोध है, करुणा नहीं है। आप बोलते हो तो बोलने में ईर्ष्या है, वह मैत्री नहीं है। आप जब बोलते हो तो कठोरता आती है, तो मन दुखता है, तो मलयुक्त शब्द, मलयुक्त वाणी, मलयुक्त चित्त, ये सारे संस्कारों में भरा पड़ा है
अनेक कसाओ कासावंग यो वत्थंग परिदेह सती। तो ऐसे लोग काषाय वस्त्र से योग्य नहीं है। जो लोग काषाय वस्त्र धारण करने के बावजूद चित्त में सारा मैला गठित करते हैं, बांध के रखते हैं, संग्रह करते हैं, क्रोध भी नहीं छोड़ते, मोह भी नहीं छोड़ते, अहंकार भी नहीं छोड़ते, गर्व अभिमान भी नहीं छोड़ते और सारे के सारे अविद्या के संस्कार खुद के पास रखते हैं और मलयुक्त होने वाले ऐसे लोग काषाय वस्त्र धारण करते हैं। अपेतो दम सच्चेनं, ऐसे लोगों के आचरण से सत्य और संयम कोसों परे है, कोसों दूर है, कोसों दूर है। और ये दूर रहने की वजह से नसो कासावमरहति, ऐसे लोग भिक्खु भिक्खुनी काषाय वस्त्र धारण करके तपस्वी साधक भिक्खु और अनागारिक बनने पात्र नहीं है। यदि तथागत बुद्ध की इस महान गाथा से एक संकेत मिलता है कि यदि आपको काषाय वस्त्र धारण करना है तो आपका चित्त अभी कैसा है। यदि मलयुक्त है तो मलयुक्त चित्त से आप किसी भी काषाय वस्त्र के पात्र नहीं होगे। यदि आपका चित्त सारे मल और चित्त विकारों को संग्रहित करके साथ में रख रहा है, यो वत्थंग परिदेह सती, ऐसे लोग अपेतो दम सच्चैनं, ऐसे लोग संयम और सत्य से कोसों परे है। और यहाँ संयम ही नहीं है, भिक्खु का मतलब संयम, काषाय वस्त्र का मतलब सत्य, सत्य का मतलब जो है वही जानने की कोशिश करना, जैसे है वैसे देखने की विपස්සना करना, सत्य संयम। और संयम, अगर किसी ने मेरी निंदा की तो मेरा चित्त संयम है, किसी ने मेरी प्रशंसा की मेरा चित्त संयम है, किसी ने मुझे गाली गलौज किया मेरा चित्त मेरे काबू में है, मेरे संयम में है, मेरे नियंत्रण में। मुझे अच्छा कहा बुरा कहा, दोनों जगह मेरा चित्त मेरे नियंत्रण में है, मेरे संयम में है, सारे इंद्रिय मेरे संयम में है। कभी जाने अनजाने में भी मेरा चित्त कभी अनियंत्रित होता नहीं, मेरे सारे इंद्रिय मेरे काबू में हैं। तो बुद्ध कहते हैं कि ऐसे ही लोग नसो, जिनका काबू में नहीं है, नसो कासावमरहति, ऐसे लोग ये काषाय वस्त्र धारण करने के पात्र नहीं है। यदि आपको लिखता है, आपके जीवन में आसपास संसार में प्रत्यक्ष कभी अनुभव आता है, इसने काषाय वस्त्र तो परिधान किया पर क्रोध है, ईर्ष्या है, अहंकार है, अहंभाव है, अविद्या है, प्रमाद है, आलस्य स्वभाव है, निष्क्रिय जीवन है, तो आप जान सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति सत्य और संयम से परे है। अगर सत्य और संयम ही नहीं है तो बुद्ध कहते हैं ऐसे सारे लोग काषाय वस्त्र के अधिकारी नहीं, काषाय वस्त्र के पात्र नहीं, काषाय वस्त्र के पात्र नहीं। तो कौन है काषाय वस्त्र के पात्र? तो चलिए अगले एपिसोड में बुद्ध ने कहा कि कौन है काषाय वस्त्र के पात्र, कौन है अपात्र। जो मलयुक्त चित्त से काषाय वस्त्र धारण करता है, ऐसे मलयुक्त चित्त से काषाय वस्त्र धारण करने वाला सत्य और संयम, अपेतो दम सच्चैनं, ऐसे लोग सत्य और संयम से परे रहते हैं। और इसी के वजह से जिनके जीवन में संयम नहीं, सत्य नहीं, ऐसे लोग नसो कासावमरहति, अनीकसाओ कासावं यो वत्थं परिदहे सति, अपेतो दम सच्चेनं, नसो कासावमरहति। साधु साधु साधु। ये तथागत बुद्ध का सत्य, काषाय वस्त्र के परिचित रूप से काषाय वस्त्र पात्र होने के प्रति, अपात्र होने के प्रति संयम और सत्य, सत्य और संयम जिनके पास नहीं है, ऐसे लोग तथागत बुद्ध के उपदेशानुसार उनके मल में संग्रहित रूप से चित्तमल को धारण करते जी रहे हैं। अगर उनके चित्त में ऐसा ही चित्तमल स्थापित है और चित्तमल को त्यागने की कोशिश कर ही नहीं रहे हैं, तो वो सत्य और संयम से परे है। और सत्य और संयम से परे है तो ऐसे लोग काषाय वस्त्र धारण करने पात्र नहीं है, योग्य नहीं है, योग्य नहीं है। बुद्धा ब्रॉडकास्ट यूट्यूब चैनल के सभी श्रद्धापूर्ण श्रोता वर्ग, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप आपके कल्याण मित्रों के साथ साझा करिए, दे दीजिए, भेज दीजिए, परिचित करिए धम्मपद के इस नवी गाथा के प्रति। तथागत बुद्ध का दूसरा अनुमोदित रूप से दूसरी गाथा जो आने वाली है वो 10वीं गाथा है,
और हम लोग उस 10वीं गाथा में जानेंगे क्या कहते हैं बुद्ध। सबके प्रति साधुवाद, अनुमोदामि, मंगल मैत्री, अनीक सावो कासावं यो वत्थं परिदेहे सति अपेतो दम सच्चेनं न सो कासाव मरहति। साधु साधु साधु।